डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 4 है। क्वेश्चन 8 एंड 9 है जो हम यहाँ लिख दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सीधे टॉपिक पे आए और इधर उधर की बातें ना करें। क्वेश्चन नंबर 8 सीधे आते हैं। देखो दिया है, ए सीमेंट कंपनी, गरा सीमेंट की एक कंपनी है, अर्न से प्रॉफिट 8 रुपीज 8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। करा सीमेंट की एक कंपनी है, जब वह व्हाइट सीमेंट की एक बोरी को बेचती है तो 8 रुपया का प्रॉफिट मतलब लाभ हो जाता है, 8 रुपया कमाई हो जाती है। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। लेकिन जब वह एक बोरी ग्रे सीमेंट बेचती है तो 5 रुपए का लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर व्हाइट सीमेंट एक बोरा बेच देगा तो 8 रुपए का फायदा हो जाएगा। अगर एक बोरा ग्रे सीमेंट बेचेगा तो 5 रुपए का लॉस मतलब नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ए यह है, ए कंपनी सेल्स, द कंपनी मतलब कंपनी सेल्स मीन्स बेचती है 3000 बैग्स ऑफ 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, 3000 बैग सफेद सीमेंट का बेचती है। 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट और 5000 बैग ग्रे सीमेंट का बेचती है इन ए मंथ, एक महीने में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, करा इसमें क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई। तो अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पहले निकालते हैं प्राइस ऑफ 3000 व्हाइट सीमेंट, 3000 प्राइस ऑफ 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। ठीक है ना, व्हाइट सीमेंट मतलब 3000 3000 बैग जो है सफेद सीमेंट के, उनकी प्राइस मतलब कीमत कितनी होगी। तो देखो, एक बैग का अगर एक बैग बेचता है तो क्या रुपया फायदा पाएगा, 8 रुपया फायदा पाएगा। तो 3000 बैग में कितना पाएगा, तो गुणे 3000, तो कितना हो गया 24,000। तो ये हो गया 24,000, क्या हो गया इसका प्रॉफिट हो गया। ये 24,000 क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट सीमेंट पर क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, अब देखो फिर हम निकालते हैं प्राइस ऑफ, ठीक, प्राइस ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट मतलब ग्रे सीमेंट के 5000 बैग को बेचने पर कितना प्राइस होगा, मतलब कितना लॉस होगा। ठीक है ना, कितना लॉस होगा, सॉरी ये लॉस हुआ ना, ग्रे पर लॉस हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स ऑफ, प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। ठीक, देखो अब अगर एक ग्रे कलर का सीमेंट बेचेगा एक बोरा, तो कितने का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 रुपए का। तो कितना बोरी सीमेंट बेच रहा है, 5000, तो इंटू 5000, तो कितना आ गया 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, तो 5 5 जा 25, तो 25,000 रुपीज हुआ। कितना हुआ, 25,000 रुपीज लॉस हुआ और 24,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ लिखो, सो लॉस जो है क्या है, लॉस ग्रेटर है किससे, प्रॉफिट से। ठीक है ना, सो लॉस बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है ना, घाटा जा रहा है 25,000 रुपया और मुनाफा जा रहा है 24,000 रुपया। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में क्या होगा, तो 24,000 अगर उसे नफा हो रहा है तो 25,000 घाटा जा रहा है, मतलब घाटा ही हो रहा है। तो कितने का घाटा हो रहा है, तो 25,000 में से 24,000 को घटा देंगे, बराबर कितना आएगा 1000। ठीक है ना, तो ये 1000 रुपए का क्या हो रहा है, 1000 रुपए का पूरे ट्रांजेक्शन में नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द व्हाइट सीमेंट बैग, कह रहा व्हाइट सीमेंट बैग की कितनी बोरियां होंगी। इट मस्ट सेल हैव नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, कह रहा है ना तो नुकसान हो रहा है ना तो फायदा हो रहा है। इफ द नंबर ऑफ द ग्रे बैग सॉलिड एंड सोल्ड इज 6400 बैग, कह रहा है यदि ग्रे कलर के बैग को, सीमेंट के बैग को 6400 बैग बेचा जाए, ग्रे कलर का कुल 6400 बोरी सीमेंट बेची जाए, तो
व्हाइट सीमेंट कितनी बोरी बेची जाएगी, जबकि पूरे बिजनेस में ना तो कोई फायदा होना ना तो कोई नुकसान होना है। तो पहले हम निकालते हैं टोटल लॉस निकालते हैं, ठीक है ना। कितना निकालते हैं, टोटल लॉस, ठीक है ना। तो एक एक बैग बोरी मतलब एक बैग या एक बोरी ग्रे कलर बेचने पर नुकसान कितने का हो रहा है, 5,000 का। तो 6400 बैग बेचने पर कितना होगा, तो 6,400 में 5 का गुणा कर देंगे। एक बैग बेचने पर 5 रुपए का नुकसान, तो 6,400 बैग बेचने पर कितना होगा, तो 5 जीरो जा जीरो, 5 जीरो जा जीरो, 5 4 जा 20, तो जीरो हो गया। ये 2 क्लोजर हो गया, 5 6 जा 30 और 2 ऐड करेंगे तो 32। इतने रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक बैग बोरी, एक बैग बोरी ये लॉस जा रहा है। अब कह रहा है प्रॉफिट नहीं होना है, लॉस भी नहीं होना है। अब देखो एक बोरी अगर व्हाइट सीमेंट बेचेगा तो 8 रुपए का प्रॉफिट है, तो इसी में 8 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट बैग, नंबर ऑफ व्हाइट बैग सीमेंट, व्हाइट बैग्स सीमेंट, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा, एक बोरी पे क्या रुपया फायदा, 8 रुपया, तो 32,000 हमें बराबर करना है। मतलब फायदा नहीं होना है, नुकसान भी नहीं होना है। तो कहने का मतलब है कि 32,000 जब फायदा होगा तो 32,000 नुकसान है, तो 32,000 फायदा 32,000 नुकसान, तो ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा। अर्थात इसी 32,000 में हम क्या करेंगे, इसी 32,000 में हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 32,000 अपान 8, 8 4 जा 32, तो बराबर कितना आया, 4,000। यानी व्हाइट सीमेंट की कितनी बोरी होगी, 4,000 बोरियां होंगी। तब ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना तो कोई लॉस होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बहुत इजी है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर उसी प्रश्न में ही है और आपके समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हमें प्रश्न को लगाना है, ठीक है ना। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दिया है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ, कह रहा है कि जो ब्लैंक है, ब्लैंक मींस खाली स्थान जो है, रिप्लेस माने भरो इन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है खाली स्थान को ऐसे अंक के साथ, इंटीजर मींस पूर्णांक को भरिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो ए नंबर में दिया है -3 इंटू, यहाँ पता नहीं क्या रहेगा, बराबर दिया है 27। तो यहाँ आप यक्स मान लो, यहाँ क्या मान लो, यक्स। अब आप जानते हो कि अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई है तो इधर आप पढ़े हैं माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा। ट्रांसपोजिशन लॉ मतलब पक्षांतर के नियम, अगर इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर डिवाइड है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई है 3 का x में, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 27 अपान -3, या x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस का डिवाइड प्लस में करेंगे, -3 9 जा 27, तो x बराबर आ गया -9 और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। बी नंबर में दिया है 5 इंटू, फिर यहाँ पता नहीं क्या है, फिर यहाँ दिया -35, यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ आप यक्स मान लो। अब देखो यक्स में 5 का मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई है इसको आप इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे, और जब आप इसको यहाँ ले आएंगे तो मल्टीप्लाई जब इस साइड में जाएगा लेफ्ट से राइट में तो डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -35 अपान 5, 5 7 जा 35, तो x बराबर आ गया -7 और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सी में दिया है, यहाँ पता नहीं क्या है, और फिर दिया है इंटू -8 इज इक्वल टू, दे दिया है -56। तो देखो यहाँ कुछ नहीं पता है तो यक्स मान लो। अब देखो ये यक्स में इसका मल्टीप्लाई है, इधर जब ले जाओगे ट्रांसपोजिशन करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू जाएगा -56 अपान -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, 8 7 जा 56, तो यक्स बराबर कितना आ गया 7, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। फिर डी नंबर पे आते हैं। डी नंबर में यहाँ पता नहीं क्या है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ -12 है बराबर 132 दिया है, ठीक है, इक्वल टू 132। हमें पता नहीं है तो यहाँ हम इसको यक्स लिख देते हैं। अब आप जानते हैं अगर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमें मिलेगा
132/12। अब 12 1 जा 12, ठीक है ना। 12 का भाग 13 में देंगे तो एक यहाँ बच जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो 1 फिर 12 1 जा 12, ठीक है ना। तो यक्स बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 11, और माइनस का भाग प्लस में देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी 132 में 12 का भाग देंगे -11 आएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके समझ में आया हो, तो जरूर एक लाइक करिएगा, वही हमारा प्रोत्साहन है। और हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, और अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।